अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ कैंपिंग करने के लिए एक हॉन्टेड आइलैंड के ऊपर। वो आइलैंड है हमारा स्वर्णदुर्ग किला। हॉन्टेड इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वहाँ पर मैंने सुना हो कि बहुत सारी हॉन्टेड एक्टिविटीज़ हुई है और हम लोग 24 आवर्स तक वहीं पर रहने वाले, पूरी रात हम लोग वहीं पर गुजारने वाले इंशाल्लाह। और अनफॉर्चुनेटली आज भी जो छुट्टी मिली है हमको और प्लानिंग जो हुई है वो ऐसी है कि आज भी अमावस की रात। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है हमारा। तो मैं पहुँच गया मीटअप पॉइंट के ऊपर जहाँ पर सब लोग आने वाले गाड़ी के अंदर। अभी एक एक करके गाड़ी के अंदर आएंगे, पीछे भी सामान रख रहे। तो दापोली से हम लोग 4 लोग निकले हैं, यासिर, शहबाज, रज़ान और मैं। और केलशी से आ रहा है सोहेल। यहाँ से तकरीबन 10 मिनट लगेंगे हरनी पहुँचने। वहाँ से सारा इंतज़ाम किया हुआ है हमारा। गाड़ी में कंटिन्यू स्टोरी चल रही है पैरानॉर्मल एक्टिविटी की। अभी वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है ना, ये देखना है। बातें तो बहुत सुने कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है वहाँ पर। चलो रे बाबा, चलो भाई। तो फाइनली बत्ती के पास पहुँच गए हम लोग। यहाँ से लॉन्च होना है हमको और वहाँ पे हम लोग को जाना है। यहाँ पे बोट वाले हैं तो पहले उनसे जाके सेटिंग कर लेते हैं हम लोग। फाइनली बोट हायर कर ली हम लोग ने। बोट के अंदर बैठ गए हम लोग। 2 बंदे आएंगे, उसके बाद निकलते हैं इंशाल्लाह। बोट स्टार्ट हो गई है, हम लोग का सफ़र शुरू हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर लैंड तो हो गए हैं। लैंड मतलब किनारे लगी ये बोट। सामने अभी सब सामान शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। चलो बाहर निकलते पहले। इब्राहिम चलो, सामान बोट से उतर गया है। नंबर है ना इब्राहिम जी। बोट निकल गई है, सामान यहाँ पर उतर गया है। अभी एक एक सामान डिवाइड करके सारा लेंगे इंशाल्लाह और आगे वहाँ पर जाएंगे। ये सारे पत्थरों के ऊपर से चलते हुए आगे जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पर छोटी सी बीच है, वहाँ से फोर्ट का एंट्रेंस है। बस यहाँ तक ही पत्थर है, उसके बाद पत्थर नहीं है इंशाल्लाह। एक्चुअली रास्ता जाता है यहाँ से, लेकिन एक रास्ता यहाँ से भी है, ये शायद तोड़कर बनाया हुआ है। और यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं फोर्ट के एंट्री के पास। लोगों ने यहाँ पर कचरा देखो कितना करके रखा हुआ है। पूरा कचरा यहाँ पर आके जमा हुआ है, प्लास्टिक की बॉटल्स। वैसे हम लोग लेकर आए हैं बॉटल, लेकिन हमारा कचरा हम वापस साथ ले जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए जाना है। हम लोग आए हैं अभी ये साइड से और ऐसा लगता है कि शायद ये एरिया जो है ये बाद में बनाया हुआ है। ये वाली जो वॉल है ये पुरानी वॉल है और ये शायद नई बनाई हुई वॉल है यहाँ से। तो अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये स्टेप्स आए हैं और स्टेप्स से आने के बाद ये यहाँ से एंट्री है इसकी। अस्सलामु अलैकुम या इबादल्लाह। अल्लाह अकबर, क्या ज़बरदस्त इसका गेट बनाया हुआ है, वाह। एंटर होने के बाद इसके स्टेप्स यहाँ पर एकदम स्टीप स्टेप्स है, वो यहाँ से ऊपर चढ़ते एक 8-10 स्टेप्स हो गए। ये इसके ऊपर चढ़कर इसका पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये है इस किले का मेन एंट्रेंस और यहाँ से इसकी ऊपर की वॉल बनी हुई है पूरी। ये सामने देखो। और इसके अंदर 3 तालाब है, कुएँ भी है और तालाब भी है मीठे पानी के। यहाँ पर एक मीठे पानी का कुआँ है, हाथ वाथ धोना है तो पानी यहाँ से मिल सकता है। ये बिल्कुल गेट के एंट्रेंस के बिल्कुल पास में। और ये करामत है कि चारों तरफ से खारा पानी और बीच में मीठे पानी का कुआँ। सुभान अल्लाह। हम लोग जा रहे हैं अभी सारा सामान लेकर जहाँ पर हमको सेटअप करना है और फिर इस किले को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। ये देखो, यहाँ से स्टेप से ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ से ये टूटा हुआ है, गार्ड रेल नहीं है। यहाँ से चढ़ेंगे।
इस किले का आर्किटेक्चर जो है बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। उस पर भी थोड़ी देर के बाद नज़र डालते हैं। एरोज़ चलाने के लिए जगह बनी हुई है पूरी। और ये इसके पीछे का व्यू है किले के। ये पूरा पीछे का व्यू है। यहाँ पर एक तोप भी रखा हुआ है, अगर यहाँ से अटैक करना है इनको तो तोप से अटैक कर सकते थे। कुछ इस तरह यहाँ पर पुराने ज़माने का तोप रखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मेंटेन नहीं किया हुआ है, वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है देखकर। लेकिन ये देखो सुभान अल्लाह, ये नीचे का नज़ारा है। और ये पूरी जो जगह है यहाँ पर शिप बिल्डिंग होती थी। जो यहाँ पर नेवल फोर्सेस रहते थे वो यहाँ पर शिप बनाते थे बड़ी बड़ी, और लॉन्च करने के लिए सामने डीप पानी होता है। तो प्लानिंग मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यही जगह सूटेबल है। यहाँ पर हम लोग टेंट सेटअप करेंगे ताकि पूरा किला एक्सप्लोर भी कर सके और एक अच्छा व्यू भी मिल सके हमको। सामान इतना ज़्यादा है, लोग कम है, जिसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है सामान कैरी करने। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, हम लोग सोच रहे थे कि अगर थोड़ा सा जल्दी आते तो अच्छा रहता, एक्सप्लोर करने मिलता, खाएंगे मतलब अच्छा लगेगा। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग जहाँ पर आए हैं वहीं पर शेड के अंदर बैठे। यहाँ से एसी की तरह हवा आ रही है, वो भी बंद हो गई। देखो रज़ान बेचारा परेशान हो गया। और अभी उनको भी दावत देनी है कि जो मखलूक यहाँ पर है अभी आके हमसे मुलाकात कर ले, रात में परेशान करने मत आना। मसला ऐसा हो गया कि खाने के लिए प्लेट लेना भूल गए हम लोग, तो जो दस्तरखान आया था उसी को धोकर उसी के ऊपर खाना निकालेंगे इंशाल्लाह। 2 किलो बिरयानी लाए थे हम लोग, 5 लोगों के अंदर ही ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम पे। इतनी भूख लगी थी। आधी जिन्ना तो नहीं खा लिया, मतलब ये जिन्ना थे। पीछे का नज़ारा देखो माशाल्लाह। और हमारे साथ में कौवे भी आए, शायद ये जिन्नात है, कौवों की शक्ल में आए हुए। खाना हो गया है अभी। हम लोग भी असर की नमाज़ पढ़नी है तो वज़ू करने के लिए जा रहे हैं नीचे कुएँ पे। मैं तो नहीं जाऊँगा, इन लोगों के पास से बॉटल मंगाया पानी भर के, और फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है इस एरिया को। यहाँ लोगों ने बकरियाँ ला के छोड़ी हुई है क्योंकि प्रेडेटर्स कोई नहीं है यहाँ पर खाने के लिए, तो पूरा दिन चरते रहती है यहाँ पर। रात में खाने के लिए कुछ लाए नहीं है, तो यहाँ पर कौवों के घोंसले हैं, हो सकता है उसमें से अंडे निकाल के उबाल के खा लेंगे। बहुत सारे कौवों के घोंसले दिख रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई करने वाला नहीं है। ये है वो कुआं या तालाब जो भी बोल सकते हैं। यहाँ पर वज़ू करने के लिए लोग गए हैं और इसमें पानी लेकर आया है, शहबाज ने पानी लेकर आया है, तभी मैं भी जाके वज़ू करता और नमाज़ पढ़ते हैं। ये दीवार देखो कैसी दिख रही है पूरी स्टीप। नमाज भी हो गई हमारी, खाना भी हो गया, और धूप जो है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई। सूरज थोड़ा सा यहाँ पर आ गए हैं, सूरज चचा। तो अभी एक्सप्लोर करते थोड़ा सा, और फिर नीचे भी उतरना फ़िशिंग के लिए। नीचे उतरने के लिए ये हाइट देखो कितनी है, ये हाइट नीचे उतरना है हमको। लेकिन एक शॉर्टकट है यहाँ से, वो शॉर्टकट से नीचे उतरेंगे और उसका रास्ता कहीं यहाँ पे खुलेगा। तो अभी जाते थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। 2-3 घर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पर नीचे, वहाँ पर है, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये फोर्टिफिकेशन की दीवार है, ऐसी डी शेप में बाहर निकली हुई है। इनका पर्पज़ ये है, नीचे किसी की आर्मी खड़ी है तो यहाँ से विजुअल्स आते हैं और उनको डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। जैसे ये डी शेप में यहाँ पर यासिर खड़ा है, और अगर नीचे कोई फौज आती है, कोई है जिसको अटैक करना है, तो ये डी शेप के अंदर से यहाँ पर अटैक ईजीली कर सकते हैं नीचे। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एरो मारने के लिए ये जगह बनी हुई है। यहाँ से इतनी एरिया के अंदर अगर कोई है तो उसको एरो मार सकते हैं, और नीचे वाला अगर एरो मारता भी है तो उसको प्रिसाइज मारना पड़ेगा इसके अंदर से एम लेकर, इसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ये हर जगह पे दिखेंगे और हर एंगल के अंदर दिखेंगे। अभी ये फॉर एग्जांपल 70 डिग्री एंगल में है, तो ये 30 डिग्री एंगल में है, ताकि एम सामने का मिल सके। इसके अंदर तीनों जगह दिया हुआ है, एक सामने है, एक राइट में है और एक लेफ्ट। मतलब यहाँ का सिपाही एक जगह से खड़ा होकर तीनों जगह पे शूट कर सकता है। और ये मल्टीपल जगह पर, हर जगह पे बने हुए हैं तकरीबन। शेप, साइज़, एंगल। ये बड़े जो है यहाँ से तोप इस्तेमाल करते थे चलाने के लिए। हो सकता है कि उस ज़माने में यहाँ पर रेलिंग्स हो लकड़े की, या मोस्टली लकड़े की हो सकती है, क्योंकि ये जगह जो है थोड़ी सी क्रिटिकल लगती है। थोड़ा सा अगर बैलेंस आउट हो गया तो बंदा अपनी फोर्ट के अंदर गिर के मर सकता है, या एटलीस्ट डैमेज हो सकता है। हम लोगों ने वॉकी टॉकी सेटअप कर लिया है ताकि अगर कम्युनिकेट करना हो तो हम लोगों को आसान हो सके। वहाँ हाँ, यस। अब इसको पूरा एक्सप्लोर करना है इंशाल्लाह। यहाँ पर एक जगह दिख रही है और यहाँ एक जगह दिख रही है हॉलो जैसा, तो वहाँ जाके देखना है अंदर क्या चीज़ है। यहाँ पर भी कुछ नीचे दिख रहा है, ये एक घर जैसा बना हुआ है। अब वहाँ पर भी जाके चेक करना है कि अंदर क्या है। और एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद ख़जाने के लिए, या उनका उस टाइम पे कुछ प्रीशियस चीज़ें होगी वो स्टोर करने के लिए जस्ट बनाए हुए हैं। जैसे वो एक हो गया, ये एक हो गया, जाके उसको भी देखते थोड़ी देर में। और ये एक कॉर्नर आ गया
जो ऐसे 10 मीटर तकरीबन बाहर निकला हुआ है कॉर्नर का ये वाला पोर्शन। यहाँ पर देखो नीचे पूरे झाड़ उगे हुए और ये झाड़ी में से जहाँ पर थोड़ी सी जगह है, मेरे ख्याल से 1 मीटर मैक्सिमम 1 मीटर चलने की जगह है। और ये साइड में थोड़ी सी झाड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है, शायद टूरिस्ट ये कोई यहाँ से आते नहीं है। अगर पैर स्लिप हो गया तो नीचे गिर सकते हैं। और यहाँ पर जो तालाब की बात किया था मैंने, वो तालाब यहाँ पर है, बड़ा है यार। तो ये तालाब जैसा बना हुआ है यहाँ पर, पता नहीं उस ज़माने में बारिश वारिश का पानी पूरा यहाँ पे जमा होता होगा ऊपर तक। ये जो 1 मीटर की जगह है चलने के लिए, यहाँ से पूरा बॉर्डर के पास से चलती हुई जा रही है आगे, और वहीं से हम लोग रास्ता बनाते बनाते जा रहे हैं। अगर पैर स्लिप भी हो गया तो डायरेक्ट नीचे गिरेगा। ऐसा लगता है कभी कभी कि फोर्ट मेंटेन होना चाहिए था, सही से मेंटेन नहीं हुआ है। यहाँ से हमको जाना है अभी पूरा घूम कर। एक और यहाँ पर पत्थर है जिसके सेंटर में होल है, जो मशाल जलाते थे उसके लिए प्रॉपर लग रहा है वैसा। यहाँ तो पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा है। अभी इस जंगल में आगे और है रास्ता, वहाँ से कंटिन्यू करते हुए जाते आगे। ये देखो ये एक वही तालाब दिख रहा है, हम लोग वहाँ पे थे थोड़ी देर पहले, और ये तालाब कुछ ऐसा है। ये एक आर्क है जो प्रॉपर तरीके से मेंटेन दिख रहा है और कोई भी पत्थर इसका डैमेज नहीं दिख रहा है। और ये बिल्कुल सामने अगर बाहर निकलते हैं तो सनसेट का व्यू, सामने पूरा समंदर नज़र आ रहा है। क्या हवा आ रही है यहाँ से, सुभान अल्लाह। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एसी में खड़े। वाह। बीच बीच में टूटे हुए पत्थर भी है, पता नहीं किसने तोड़ा है पत्थर। इतनी ऊंची ऊंची झाड़ियाँ हो गई है। हो गया वहाँ से हम लोग निकले अभी वो झाड़ के पास है, क्योंकि आगे जाने रास्ता नहीं था, तो ये साइड में निकले हैं। और यहाँ पर भी घास बहुत बड़ी बड़ी है। तब रास्ता ढूंढते ढूंढते लोकेशन पे पहुँचना है जहाँ से हम लोग आए हैं। तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे जा रहे और खड्डा आगे बढ़ा, गिर गए नीचे। हम लोग का ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बहुत किला घूम कर आए, लेकिन ये पॉइंट से ये सामने की दीवार चढ़ते हुए गए हम लोग, वहाँ से बीच से वापस बाहर आ गए। तो 20% मेरे ख्याल से हम लोग चले हो गए। बाकी ये साइड में पूरा किला और वहाँ तक गया हुआ है, पूरा पीछे तक। टोटल सर्कमफ्रेंस किले का 1.7 किलोमीटर है बाहर से जो एरिया है। मैं तो थक गया हूँ, मैं थोड़ा बैठता हूँ यहाँ पर। आप लोग ड्रोन का व्यू एंजॉय करो। चलो थोड़ा सा आराम कर लिए, अभी फ़िशिंग के लिए निकलते हैं। ये जो पीछे का स्पॉट है जहाँ पर सूरज गुरूब हो रहा है, उसके नीचे जो जगह है बहुत ही खूबसूरत जगह है, मतलब फ़िशिंग के लिए। तो ये चोर दरवाजे से हम लोग निकलने का सोच रहे हैं। यहाँ से नीचे उतरना है और जाते हैं चोर दरवाजे से आगे इस किले का बैकडोर। अब यहाँ से उतरते नीचे सब लोग। ये जो साथ में चल रहा है ना आगे, ये वाला लड़का, इसने घर पर बोलकर आया कि शादी में जा रहा है। इसके स्टेप्स जो है कितने स्टीप है देखो। ये नीचे उतरे हम लोग, लेकिन ख़तरनाक स्टेप्स है इसके।
और यहाँ से थोड़ा सा पानी भी आ रहा है। मेरी फट रही है थोड़ा सा नीचे उतरने के लिए क्योंकि जगह ही ऐसी है, और ये भी ऐसा लग रहा है कि शायद बाद में बनाया हुआ है। ये जो पोर्शन है बाद में रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ लग रहा है। अल्लाह करे सब आसानी से उतर जाए। ये देखो ये दीवार है पूरी ऊपर। ये हमारे अब्दुल भाई थोड़े डर रहे हुए ऊपर से नीचे आने के लिए, लेकिन ठान लिए है तो ओ भाई दोनों हाथ पकड़ो रस्सी को, बॉडी पूरी पीछे छोड़ो, लीन करो पीछे। हाँ, दूसरे को हंसने को आता उनको। डर के आगे जीत है। बिल्कुल। फाइनली उतर गया। ये एक्सपर्ट है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2-3 कास्ट करने के लिए रुका था यहाँ पर, और ये लोग आगे की तरफ चले गए, तो उन्हीं को फॉलो करते हुए मैं भी जा रहा हूँ। अभी शायद यहाँ पर भी 1-2 कास्ट करता हूँ मैं, पता नहीं, अगर नसीब में होगा कुछ तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये भी एक स्पॉट दिख रहा है। इतनी देर से फिशिंग ट्राई कर रहे हैं, मच्छी तो मिल नहीं रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं केकड़े पकड़ लेते हैं। अभी इसके अंदर एक केकड़ा पकड़ के निकाले हम लोग ने। अभी वैसे ही केकड़े पकड़ते और केकड़े निकाल के खाएंगे। देखो यहाँ एक केकड़ा इसके अंदर दिख, ये इसके अंदर एक केकड़ा है, इसको बोलते दगड़िया। अरे वो मच्छी देना उसको। चले डाल इसको। 2 आ गए, बाकी के निकालते इंशाल्लाह। आजा आजा। अरे मच्छी तेरी पूरी गई। आई वाह। अरे एक हथियार रेडी किया हूँ, अगर दिखेगा उसी से डायरेक्ट उसको। आई वाह, दे दी। डाल ऊपर, डाल ऊपर, डाल ऊपर, डाल। या एक और। चलो आई वाह। चलो आज का खाना हमारा रेडी है। 1 2 3 यस। सही। इतने सारे केकड़े जमा हो गए, हमारा खाने का एटलीस्ट इंतज़ाम हो गया है। बाद में निकाल के दिखाएंगे। बाद में निकालते भी है। और अभी सबसे कठिन परेशानी है वो ऊपर चढ़ना है। चढ़ रहा है पहले। ओके, ये ऊपर चढ़ गया तकरीबन। अभी यहाँ से यहाँ 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 यहाँ। हाँ, तो अब मेरा चांस है सीढ़ी चढ़ने का। चलिए, सीढ़ी नहीं है, रस्सी दिख रही है यहाँ पर। ये रस्सी पकड़ के मुझे ऊपर चढ़ना है, और गैप्स के अंदर पता नहीं कैसे। बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्द। तो मेरे को ऐसा लग रहा है अगर मैं गिरा तो मेरे पीछे जितने लोग हैं सबका इन्ना लीला हो जाएगा। अल्लाह अकबर। 1 मिनट। ओके, मैं चढ़ गया, बाकी के लोग आ रहे हैं। अब यहाँ से ऊपर जाना है खालकोटरी में। माशाल्लाह, ओह माशाल्लाह। तो अभी हम लोग के अंदर आ गए हैं बैक डोर से। अब ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि कोई आए नहीं यहाँ से अभी। और अब जाएंगे हम लोग ऊपर। इतने दूर से आए, लेकिन सामान अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है, किसी ने कुछ किया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एसी भी बंद हो गई। चलो अब अगला स्टेप है कैंपिंग, मतलब टेंट सेट करते। टेंट भी सेट कर दिए, यहाँ पर चटाई बिछा दिए, यहाँ पर टेंट सेट कर दिए माशाल्लाह। खाने का प्रोसेस और होने का इंतज़ाम ये दोनों करते थोड़ी देर में। मच्छर की जाली लगी हुई है और टेंट के अंदर माशाल्लाह सोहेल भाई सो रहे। थोड़ी सी गर्मी है लेकिन मसला नहीं, एडवेंचर करना है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इतने सारे केकड़े मिले हैं और इनको इंशाल्लाह भी भूनकर खाएंगे। प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी इसका। यासिर प्रिपरेशन कर रहा है यहाँ पर केकड़े का। केकड़े के आंगड़े तोड़ तोड़ के उनको सफाई कर रहा है। कोई आए तो खाने के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही सामान है, ब्रेड बटर पाव कुछ नहीं है। तो ये जो सामान है अभी मसाला जो लगेगा पता नहीं, सुबह में सब बैठेंगे एक साथ सब बॉटल लेके बैठने वाले हैं। आमने सामने। इधर केकड़े है
जो पकड़े और एक दही ना अर्धा चिकन है। पाकिट टाकी नक्की पैशाचं ते जोरात बस अजून 2 पॅकेट मीठ नंतर जरा तो चलो अभी मसाला जो है केकड़े को भी लगा रहे और आंग को भी लेकिन मसला ऐसा है कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है, सामान नहीं है। ना ये क्या तो ये बॉटल फावड़ा है ये फावड़ा है और क्या चाहिए तो ये भाई बॉटल ये को आना कट चाहिए किए। अंदर फावड़ा बेटा बोले ऐसा मेरा मुंह मत दिखाओ मत दिखा फावड़ा तेरा अभी बॉटल के अंदर डाल दिए पूरा मसाला, ये केकड़े पूरे इसके अंदर डालेंगे और ये आंगड़े सारे डाले अंदर अरे वाह। 3 लोगों को हम लोग ने थोड़ा सा दूर भेजे लकड़े लाने के लिए, सोहेल, रजान और शहबाज, ये तीनों वहाँ पर गए और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं इंतज़ार करते हुए। यहाँ पे लाइट लगा है तो यहाँ पर कुछ लकड़े लेकर आए हैं अभी, तो उन लकड़ों को आग लगाते। ये एक टोली को हम लोग ने आगे भेजे, एंट्री के पास पानी है ना, वहाँ से पानी लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। है ना ये तो रजान पानी भरने के लिए पहले पानी खराब कर रहा है फिर भरेगा इसलो है बोलो जानी गदलो ये पूरा तालाब है भर 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 फुल कर आग लगाने का प्रयत्न स्टार्ट किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आग लग गई है। बड़े बड़े लकड़े लगाएंगे और स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ये बारबेक्यू क्रैब्स लगाए हम लोग ने और जो दूसरे केकड़े वो यहाँ पर डाले हुए देखो नीचे, क्योंकि वो पूरे पैक है, वो ऐसे ही तोड़कर खाएंगे। ये पक चुका है, ये भी पक चुका है। एक पत्थर दे और तोड़ इसको जरा हाथ में जो देखा केकड़ा पक गया है और इसको खाते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह, मस्त हवा चल रही है। यहाँ पर हम लोग ने पत्थर और कोयला जलाकर, मतलब पत्थर रखकर कोयला जलाकर बारबेक्यू स्टार्ट कर दिया। इसको ज़रा सा घुमाना है सर चिकन को। और यहाँ पर सारे केकड़े जितने भी थे सब पकाए और सब खा भी गए माशाल्लाह। इतने ज़बरदस्त लगे केकड़े, कहीं कहीं पे है अंदर, मिलता है तो वो निकाल के खा लेंगे। एक तरफ पूरी चिकन हो रही है, तकरीबन होने आ गई है। यहाँ पर ये अलग अलग वैरायटी का खाना बनाएंगे, मतलब एक तो हो गया बारबेक्यू, दूसरा जो मसाला बचा हुआ है वो डेग के अंदर डायरेक्ट मसाले के साथ चिकन रखेंगे और मसाला चिकन खाएंगे। चिकन ऐसी पकी है और ऐसे हम लोग खा रहे हैं क्योंकि पाव ब्रेड कुछ लाए नहीं थे। केकड़ा हो गया, अब ये चिकन खाएंगे, उसके बाद मुंह बंद करके सोएंगे। उसके बाद अगर कुछ ऑप्शन मिला तो देखेंगे, वरना सो जाएंगे। खाना हो गया हम लोग का, यहाँ पर बिस्तर बिछा दिया हूँ मैंने मेरे लिए और अभी सो जाते हैं। मिलते हैं फिर कल सुबह में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो गई है, रात में पता नहीं जैसे तैसी नींद आ गई, मच्छरों ने बहुत परेशान किया और गर्मी भी लग रही थी। फिर हम लोगों ने टेंट की चेन्स लगा दिए और अंदर जाके सो गए, तो नींद भी आ गई और मच्छर ने परेशान तो नहीं किए लेकिन गर्मी लग रही थी फिर। और यहाँ का नज़ारा देखो अभी कैसा है। फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं हम लोग की तो हो गई, यासिर पढ़ रहे हैं। टेंट यहाँ पर कुछ इस तरह सेट किए थे। और रज़ान बाहर सो रहा था, हम लोग ने उसको यहाँ पर बेड बना के रखे थे, अगर कुछ हो गया तो पहले रज़ान को हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है बेचारा। ये हिल क्यों रहा है इतना यार भाई, तो ठीक है ना रज़ान। वो जो पोर्शन है जहाँ पर 2 रूम्स दिखे थे, वहाँ जाने के लिए हम लोग अभी वो पोर्शन से चलते हुए आए और यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। एक सवाल आता है कि किले के ऊपर आने के बाद लोग यहाँ पर इतने सारे होंगे तो उनके लिए टॉयलेट का इंतजाम कैसा होता है। यहाँ पर प्लानिंग के अंदर पहले ही वॉल के अंदर इंटीग्रेटेड टॉयलेट बना हुआ है, अंदर से दिखाता हूँ कैसा दिखता है वो। और अंदर जाने के बाद यहाँ पर ये इतना स्पेस दिया हुआ है और वहाँ से डायरेक्ट पानी बाहर गिर जाएगा अगर फ्लश करते हैं। यहाँ पर ऊपर लाइट रखने के लिए एक हॉलो स्पेस बनी हुई है, एक यहाँ पर हॉलो स्पेस बनी हुई है। ये है वो रूम, एक यहाँ है और एक उसके पीछे है। तो वहाँ जाने के लिए टॉयलेट क्रॉस करके आए। कुछ पोर्शन ऐसा यहाँ पर डैमेज हो चुका है, डेफिनेटली हो सकता है कि किसी अटैक के टाइम पे या किसी इम्पैक्ट हुआ होगा किसी चीज़ का, उसमें डैमेज हुआ है, वरना नेचुरली तो ऐसा लगता नहीं है किसी एंगल से इतने बड़े बड़े पत्थर किसी रीजन से टूट जाए और बिखर के गिर जाए नीचे। वाह, ये है वो रूम का विंडो। मुझे लगता है इतनी बड़ी दीवार बनी हुई है, मतलब डेफिनेटली ये या तो प्रिजन हो सकता है या फिर ये उनका प्रीशियस स्टोर रूम होगा, जहाँ पर सामान स्टोर करके रखते होंगे अंदर, वैल्यूएबल सामान रखने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी दीवार दिख रही है इसकी। अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर की दीवार है इसकी थिकनेस। ये इसका एंट्रेंस हो गया। और इसकी साइज अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर्स बाई अराउंड 10 मीटर्स लग रही है। और इसके अंदर सिर्फ एक विंडो यहाँ पर दी हुई है। अगर जेल होता तो वेंटिलेशन ज़्यादा होता।
और ये स्ट्रक्चर के सामने एक और टॉयलेट यहाँ पर, इसका भी कॉन्सेप्ट उसी तरह है। हो सकता है दरवाजे की जगह पे वो लोग चमड़े के कर्टन्स लगाते होंगे। और यहाँ पर भी सिमिलर टाइप का आउटलेट दिया हुआ है नीचे। और अब जाना है वो लास्ट एक रूम है यहाँ पर। ये इतनी घास उगी हुई है, वो देख के थोड़ा सा ऑड लगता है, वरना इतनी बेहतरीन जगह है ये, इतना अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं इसको और बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट बन सकता है। सिमिलर उसी टाइप का रूम दिख रहा है। वाह, कोई बैट्स नहीं है, बस कॉकरोच की स्मेल आ रही है। और ये भी पैक है पूरा, मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि वेपन्स का रूम होगा या फिर गोला बारूद रखने का रूम होगा ये, क्योंकि यहाँ पर इसका ये पोर्शन के अंदर पूरा लॉकिंग सिस्टम है गेट का। चलो आगे जाते भी। यहाँ से भी हम लोग आए वो टॉयलेट के पास से, ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ से एक रास्ता मिला है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ से चढ़ते हुए अभी कोशिश करते ऊपर जाने की। यहाँ से चढ़ के अभी ऊपर आ गए हम लोग। अभी इधर से आगे जाएंगे और मेन गेट है वहाँ पर पहुँचते। बीच में आते आते यहाँ पर एक और रूम मिला है। ये इसका एंट्रेंस यहाँ पर है। अरे और ये भी पैक है पूरा, मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि वेपन्स का रूम होगा, बोल नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा बनाया हुआ है असलहा रखने के लिए या कुछ। अंदर से कुछ इस तरह दिख रहा है पूरा। लेकिन अगर राजा इधर आता रहेगा तो रहता किधर रहता? चलो वापस से आगे जाते और आगे एक्सप्लोर करते हैं। ये यहाँ पर एक और कुआं है मीठे पानी का और पूरी दीवार जो है वैसी पत्थरों से बनी हुई है इसकी। ये बिल्कुल एंट्रेंस के सामने है, ये एंट्रेंस है। ये एक स्ट्रक्चर है यहाँ तक बना हुआ पूरा, ये कुएं के आगे कुआं यहाँ पर और ये स्ट्रक्चर बना हुआ था पूरा, जो पूरा टूटा हुआ है अभी। ये एंट्रेंस की खूबसूरती है। यहाँ से ऊपर चढ़ना है, पूरी कंपाउंड वॉल जो है इसकी किले की, वहाँ चढ़ने के लिए। और यहाँ से आगे आएंगे तो यहाँ से एंट्रेंस का पूरा व्यू मिलता है। और ये है एंट्रेंस। और इस एंट्रेंस को इतनी खूबसूरती से बनाया हुआ है कि अगर यहाँ पर बैटलिंग रैम लेकर आना है किसी को तोड़ने के लिए गेट को, तो उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये सीधा होता नीचे की तरफ तो उतना ही आसान होता। और यहाँ से अगर कोई एनिमी आता है तो चारों तरफ से अटैक कर सकते हैं। इतना ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है। स्टीप सीढ़ियाँ बनी हुई है। एक छोटा सा यहाँ पर रूम, ये मेरे ख्याल से एंट्री पूरी नीचे तक होगी, मट्टी यहाँ पर गिर गिर के हाइट कम हो गई। देखते अंदर जाके। किला तो पूरा घूमकर आ गए हम लोग और अभी याद आ रहा है यासिर को उसको जाना है शादी में। तो हम लोग अभी पैकअप कर लेते, पूरा टेंट डिसमेंटल करते, सामान पैकअप करते और यहाँ से निकलते हैं। पैकअप हो गया हम लोग का, हम लोग निकल रहे हैं अभी वापस एग्जिट की तरफ। ये जो दीवार है इसके ऊपर हम लोग रुके थे और उसके नीचे चोर दरवाज़ा, जहाँ से हम लोग बाहर का एक्सेस कर रहे थे। और अब वापसी की तरफ नीचे उतरना है और बोट वाले का इंतज़ार करना है। और एक चीज़ है, हम लोग ने हमारा सारा कचरा जितना भी था वापस पैक करके ले लिया साथ में। प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक, पेपर, जो भी चीज़ थी सारा हमारे साथ में ले लिया। ये जो एंट्रेंस है, यहाँ से आने के बाद लेफ़्ट में स्टेबल, ये एक एंट्रेंस पैसेज दिखता है। यहाँ पर एक एंट्रेंस पैसेज दिखता है। ये ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर एक और एंट्रेंस पैसेज है। ये 2 एंट्रेंस पिलर्स है यहाँ पर फुल सिक्योरिटी के साथ। और यहाँ से हम लोग निकले, यहाँ पर हम लोग की बोट आ गई है। अभी हम लोग वापस निकल रहे जाने के लिए, सामान लोड कर देते हमारा। यहाँ से थोड़ा सा क्रिटिकल है चढ़ने के लिए, तो हम लोग यहाँ से नहीं चढ़ेंगे, हम लोग वहाँ पर जो सेफ जगह है वहाँ जाके चढ़ते। सामान तो डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, उतना गधा मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वो लोकेशन पे जहाँ पर बोट के अंदर बैठना है हमको, और वहाँ से फिर हम लोग किनारे पे जाएंगे इंशाल्लाह। यासिर तो चढ़ गया, सोहेल भी चढ़ गया, हम तीनों बाकी है। हाई टाइड चल रहा है तो पानी बोट को बाहर फेंक रहा था, तो इसके लिए वो पॉसिबल नहीं था वहाँ से जाने के लिए। अभी यहाँ पर आ गए हैं तकरीबन, बोट में हम लोग बैठ गए और यहाँ से निकलते मिशन पे आ गए हम लोग। तो ज़मीन के ऊपर हम लोग पहुँच गए, गाड़ी लोड कर रहे हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।